आप सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, आज का जो हमारा विषय है वह है कि साधना करते समय डर क्यों लगता है। ध्यान में डर का क्या रहस्य है। तो साधकों, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला लगभग हर साधक एक अनुभव से कभी ना कभी जरूर गुजरता है, और वह अनुभव है साधना करते समय अचानक डर लगना। कई लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा कि जब वे ध्यान में बैठते हैं तो कुछ अजीब अनुभव होने लगते हैं। किसी को लगता है जैसे कमरे में कोई और मौजूद है, किसी को महसूस होता है जैसे उन्हें कोई देख रहा है, और कभी अचानक दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। कभी शरीर में कंपन होने लगता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अचानक कोई अनजाना भय मन के अंदर डर पैदा हो गया है। और उस समय साधक के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और वह है, क्या यह सब सामान्य है, या फिर ध्यान करते समय डर लगना किसी अशुभ संकेत का प्रतीक है। कुछ लोग तो साधक को इतना डर जाते हैं कि वे साधना करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है कि साधना में आने वाला डर अक्सर आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, और यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि साधना करते समय डर क्यों लगता है, ध्यान के दौरान अचानक भय क्यों उत्पन्न हो जाता है, और क्या यह केवल मन का भ्रम है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी हो सकता है। और अगर ध्यान में डर लगे तो एक साधक को क्या करना चाहिए। लेकिन इस विषय को समझने से पहले हमें साधना की प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि साधना वास्तव में क्या है, तब तक हम यह भी नहीं समझ पाएंगे कि साधना के दौरान डर क्यों उत्पन्न होता है। तो चलिए समझते हैं कि साधना वास्तव में क्या है। साधना का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। साधना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की यात्रा। हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हैं। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की चीज़ों में लगा रहता है। पैसा, काम, परिवार, प्रतिष्ठा, सफलता। लेकिन हम बहुत कम समय अपने भीतर झांकने में लगाते हैं। साधना वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य पहली बार अपने भीतर उतरता है, और जब व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि उसका मन उतना शांत नहीं है जितना वह समझता था। मन के भीतर कई परतें होती हैं। ऊपर की परत बहुत शांत और सामान्य दिखती है, लेकिन जैसे जैसे साधक गहराई में जाता है उसे मन की उन परतों का सामना करना पड़ता है जो वर्षों से छिपी हुई थी। इन परतों में छिपे होते हैं पुराने भय, दबी हुई इच्छाएं, अधूरे अनुभव और अतीत की यादें। और जब ध्यान के माध्यम से ये सब चीज़ें सतह पर आने लगती हैं तो साधक को अचानक डर महसूस होने लगता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान में आने वाला डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार यह संकेत होता है कि साधक की चेतना गहराई में प्रवेश कर रही है। तो चलिए जानते हैं इसका पहला कारण, जो कि होता है अज्ञात का भय। साधकों, मनुष्य का मन हमेशा उस चीज़ से डरता है जिसे वह नहीं समझता। जब हम किसी परिचित स्थान पर होते हैं तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन अगर हमें अचानक किसी अंधेरी और अनजान जगह पर भेज दिया जाए तो मन में भय पैदा हो जाता है। ध्यान की अवस्था भी कुछ ऐसी ही होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे बाहरी दुनिया से संपर्क कम होने लगता है। आंखें बंद हो जाती हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, सांस धीरे धीरे गहरी होने लगती है, और चेतना अंदर की ओर मुड़ने लगती है। यह वह क्षण होता है जब साधक पहली बार अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। लेकिन यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई होती है, और इस दुनिया में प्रवेश करते समय मन स्वाभाविक रूप से डर जाता है। यह डर वास्तव में अज्ञात का डर होता है। अब जानते हैं दूसरा कारण, जो कि होता है अवचेतन मन का खुलना। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मन के 3 स्तर होते हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। हम दिन भर जिस मन से काम करते हैं वह केवल चेतन मन होता है।
लेकिन हमारे मन का सबसे बड़ा हिस्सा अवचेतन मन में छिपा होता है। अवचेतन मन एक विशाल भंडार की तरह होता है। इसमें हमारे जीवन के हर अनुभव की छाप होती है, यहाँ तक कि बचपन की घटनाएं भी इसी में संग्रहित रहती हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे चेतन मन शांत होने लगता है, और जैसे ही चेतन मन शांत होता है, अवचेतन मन की परतें खुलने लगती हैं, और इन परतों में कई बार ऐसे अनुभव छिपे होते हैं जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, लेकिन ध्यान के दौरान वे अचानक सामने आ सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे अचानक कोई भय उत्पन्न हो गया हो, लेकिन वास्तव में यह केवल मन की सफाई की प्रक्रिया होती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अब आता है तीसरा कारण, जो कि होता है अहंकार का संघर्ष। साधकों, अहंकार मनुष्य की पहचान का केंद्र होता है। हम अपने नाम, पहचान, उपलब्धियों और विचारों से खुद को जोड़ लेते हैं, लेकिन साधना का उद्देश्य इन सब सीमाओं से ऊपर उठना होता है। जब साधक ध्यान में गहराई तक जाता है तो धीरे धीरे अहंकार कमजोर होने लगता है, और जब अहंकार को लगता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है तो वह विरोध करता है, और यह विरोध कई रूपों में सामने आ सकता है, जैसे बेचैनी, घबराहट या अचानक उत्पन्न हुआ डर। और यह डर वास्तव में अहंकार की आखिरी कोशिश होती है। अहंकार चाहता है कि साधक ध्यान छोड़ दे और वापस उसी पुरानी अवस्था में लौट जाए, लेकिन जो साधक इस अवस्था को समझ लेता है और धैर्य रखता है, वह धीरे धीरे इस डर को पार कर जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सत्य, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लगभग हर साधक को कभी न कभी इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। महान संतों ने भी अपने अनुभवों में इसका उल्लेख किया है, लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि अनुभवी साधक जानते हैं कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए वह इससे घबराते नहीं, बल्कि धैर्य के साथ साधना जारी रखते हैं, और धीरे धीरे यह डर समाप्त हो जाता है। तो साधकों, अब तक हमने समझा कि साधना में डर क्यों लगता है, अज्ञात का भय, अवचेतन मन की परतें और अहंकार का संघर्ष। लेकिन अब हम इस विषय के और गहरे स्तर में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि सच यह है कि ध्यान में आने वाला डर केवल मानसिक नहीं होता, कभी कभी यह ऊर्जा और चेतना के स्तर पर भी होता है, और यही वह हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब आता है चौथा कारण, जो कि होता है ऊर्जा का जागरण। जब कोई साधक नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप करता है तो उसके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। हमारे शरीर में केवल मांस और हड्डियां ही नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा तंत्र, जिसे कहते हैं एनर्जी सिस्टम, भी होता है, जिसे योग में कहा जाता है नाड़ी तंत्र, और इन नाड़ियों में बहती है प्राण ऊर्जा। साधारण जीवन में यह ऊर्जा बहुत सीमित रूप में प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे ही साधना शुरू होती है यह ऊर्जा जागृत होने लगती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जब यह ऊर्जा पहली बार सक्रिय होती है तो शरीर और मन इसके लिए तैयार नहीं होते, और जब कोई नई शक्ति हमारे भीतर सक्रिय होती है तो मन उसे समझ नहीं पाता, और जो चीज़ मन को समझ नहीं आती वह उसे डर के रूप में अनुभव करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊर्जा जागरण के दौरान क्या क्या अनुभव होते हैं। साधकों, ऊर्जा जागरण के दौरान कुछ अनुभव होते हैं, जैसे कि शरीर में कंपन, अचानक गर्मी या ठंडक, रीढ़ में ऊर्जा का बहाव, सिर में दबाव या हल्कापन, आंखों के सामने रोशनी दिखना, या अचानक एक अजीब सा डर महसूस होना। अब सवाल यह है कि क्या ये सब खतरनाक है? तो इसका उत्तर है नहीं। अगर यह सही मार्गदर्शन में हो रहा है तो यह साधना की प्रगति का भी संकेत हो सकता है, लेकिन अगर साधक को समझ नहीं है तो वह इन अनुभवों से डर सकता है। अब जानते हैं पांचवा कारण, जो कि है कुंडलिनी ऊर्जा का स्पर्श। अब हम एक बहुत गहरे और रहस्यमय विषय पर आते हैं। कुंडलिनी योग शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य के शरीर में एक ऊर्जा होती है जिसे कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति। यह ऊर्जा रीढ़ के निचले भाग में स्थित होती है, और जब साधक साधना करता है तो धीरे धीरे यह ऊर्जा जागृत होने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, कुंडलिनी का पूर्ण जागरण बहुत दुर्लभ है। अधिकतर साधकों को केवल इसका हल्का स्पर्श ही अनुभव होता है, लेकिन यह हल्का स्पर्श भी
इतना शक्तिशाली होता है कि शरीर में कंपन होने लगता है, मन में अजीब अनुभव होते हैं और कभी कभी अचानक डर भी महसूस होता है। अब साधकों प्रश्न आता है कि कुंडलिनी जागरण में डर क्यों लगता है? क्योंकि यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो यह हमारे शरीर और मन की पुरानी संरचनाओं को बदलने लगती है, और जब परिवर्तन होता है तो मन उसे खतरे के रूप में देखता है। यही कारण है कि साधक को डर लगता है। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन हो तो यह डर धीरे धीरे आनंद में बदल जाता है। आप जानते हैं छठा कारण, जो कि है सूक्ष्म जगत का अनुभव। अब हम उस अनुभव की बात करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा लोग डर जाते हैं। कई साधक कहते हैं, मुझे ध्यान में ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, कमरे में कोई ऊर्जा मौजूद है। और यह अनुभव इतना वास्तविक होता है कि साधक डर जाता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है चेतना का विस्तार। होता क्या है साधकों, जब ध्यान गहरा होता है तो हमारी जो चेतना है उसका दायरा बढ़ने लगता है। साधारण स्थिति में हम केवल भौतिक दुनिया को ही महसूस करते हैं, लेकिन ध्यान में हम सूक्ष्म स्तर पर चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, और यह जरूरी नहीं है कि वास्तव में कोई वहाँ हो। कई बार यह केवल ऊर्जा की संवेदनशीलता बढ़ने का परिणाम होता है, लेकिन क्योंकि यह अनुभव नया होता है इसलिए मन उसे डर के रूप में इंटरप्रेट करता है। अब क्या वास्तव में कोई उपस्थिति होती है? यह एक बहुत गहरा और संवेदनशील प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार यह ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है, इसमें कई सूक्ष्म स्तर भी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर साधक जो अनुभव करता है वह वास्तव में कोई बाहरी सत्ता ही हो। अधिकतर मामलों में यह मन की कल्पना, ऊर्जा की संवेदनशीलता या अवचेतन का प्रक्षेपण होता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब सातवां कारण होता है नियंत्रण खोने का डर। साधकों, मनुष्य हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन ध्यान में एक ऐसा क्षण आता है जब यह नियंत्रण धीरे धीरे छूटने लगता है, और यह अनुभव बहुत अजीब होता है। साधक को लगता है कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है या वह कहीं गायब हो रहा है, और यही अनुभव डर पैदा करता है। लेकिन वास्तव में यह अहंकार के विघटन की शुरुआत होती है। तो साधकों, यह जो अनुभव है बहुत सामान्य है। कई साधक इस अवस्था से गुजरते हैं, लेकिन अगर उस समय सही समझ हो तो यह अनुभव डर नहीं बल्कि गहरी साधना का द्वार बन सकता है। अब मैं आपको इस पूरे विषय का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। असल में साधकों, साधना में जो डर है ना, वो वास्तव में एक रुकावट है। यह एक ऐसा दरवाज़ा है जो साधक को आगे बढ़ने से रोकता है, और अगर साधक इस डर से हार गया तो वह वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर वह इस डर को समझ गया तो उसे पार कर जाएगा और एक नई चेतना में प्रवेश करेगा। एक गहरी बात जो हर साधक को समझनी चाहिए, ध्यान में जो भी अनुभव होता है वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी जो चीज़ें हमें डराती हैं वही हमारी सबसे बड़ी उन्नति का कारण बनती हैं। इसलिए डर को दुश्मन मत समझिए, उसे समझिए, उसे एक साक्षी भाव की तरह देखें और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ें। तो साधकों, अब तक हमने समझा कि डर क्यों आता है, मन, अहंकार, ऊर्जा कैसे काम करते हैं, कुंडलिनी और सूक्ष्म अनुभव क्या होते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर साधना करते समय डर लगे तो क्या करें? क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह हमें व्यवहार में सही दिशा दे। तो साधकों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो न केवल आपको डर से बाहर निकालेगा बल्कि आपकी साधना को और गहरा और शक्तिशाली बना देगा। पहला नियम है घबराना नहीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, डर लगने पर पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप घबराते हैं आपकी सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मन ज़्यादा डर पैदा करता है। तो याद रखिए, डर खुद से ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, उस पर आपकी प्रतिक्रिया खतरनाक होती है। इसलिए जैसे ही डर आए बस अपने आप से कहिए, ये एक प्रक्रिया है और मैं सुरक्षित हूँ। दूसरा नियम है, डर को साक्षी भाव से देखें, उसे ऑब्जर्व करें, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं ना दें, रिएक्ट नहीं करना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे ही डर आता है वे तुरंत उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन साधना का मार्ग कुछ अलग है।
यहाँ आपको भागना नहीं है, देखना है। जब डर आए उसे महसूस करें, उसे साक्षी भाव से देखें, लेकिन उससे जुड़े नहीं। बस ऐसे देखें जैसे आप एक दर्शक हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर खुद ही खत्म होने लगता है। अब तीसरा नियम आता है, सांस को नियंत्रित करें। डर का सबसे सीधा कनेक्शन होता है आपकी सांस से। जब आप डरते हैं तो सांस तेज हो जाती है और यह स्थिति डर को और बढ़ा देती है। इसलिए जैसे ही डर आए तुरंत अपनी सांस पर ध्यान दें। 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड सांस रोकें और 6 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया 5-10 बार करें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन तुरंत शांत होने लगेगा। अब आता है चौथा नियम, मंत्र का सहारा लेना। साधना का सबसे शक्तिशाली जो साधन है वह है मंत्र। जब आपका मन डर में होता है तो वह बहुत कमजोर स्थिति में होता है और उसी समय मंत्र आपको ऊर्जा और सुरक्षा देता है। अब बात आती है कौन से मंत्र करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का मंत्र या गायत्री मंत्र। जब डर आए आंखें बंद करें और धीरे धीरे मंत्र का जाप करें। कुछ ही मिनटों में आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। अब आता है 5वें नियम, शरीर को ग्राउंडिंग दें। कई बार डर इसलिए आता है क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है वह ऊपर की ओर ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। इससे आपको लगता है कि आप तैर रहे हैं या शरीर से अलग हो रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपने शरीर को ग्राउंड करें। क्या करना है, अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखें, धीरे धीरे हाथों को रगड़ें, आंखें खोलकर आसपास देखें, ठंडा पानी पी लें। यह सब आपको वापस उसी अवस्था में ले आता है। अब आता है छठा नियम, साधना को धीरे धीरे बढ़ाएं। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अचानक बहुत ज़्यादा साधना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे ध्यान, लंबा प्राणायाम, लगातार मंत्र जाप, लेकिन शरीर और मन को समय चाहिए। अगर आप उसे अचानक ज़्यादा दबाव देंगे तो डर, बेचैनी और असंतुलन आ सकता है। इसका सही तरीका है, शुरुआत 10-15 मिनट से करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, अपने अनुभव के अनुसार चलें। साधना कोई रेस नहीं है साधकों, यह एक यात्रा है। और 7वां नियम है सही मार्गदर्शन। अगर आप गहराई वाली साधना कर रहे हैं तो एक गुरु या मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर अनुभव का सही अर्थ समझना आसान नहीं होता। कई बार जो डर लगता है वो वास्तव में आपकी साधना की प्रकृति होती है और बिना मार्गदर्शन के साधक कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डर सामान्य है और कौन सा नहीं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, हर डर नॉर्मल नहीं होता तो कैसे पहचानें। सामान्य जो डर होगा साधकों, उसमें क्या होगा, ध्यान में हल्की घबराहट होगी, शरीर में कंपन होगा, ऊर्जा का फ्लो होगा और किसी की उपस्थिति का होना महसूस होगा। और यह सब साधना का हिस्सा हो सकता है। असामान्य या ध्यान देने योग्य स्थिति कब आती है, जब बहुत ज़्यादा आपको घबराहट वाले अटैक आए, जिसे कहते हैं पैनिक अटैक, लंबे समय तक नींद ना आए, लगातार मानसिक अस्थिरता और दिन भर डर बना रहना। ऐसी स्थिति में आपको साधना थोड़ी कम करनी चाहिए और किसी अच्छे गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। अब 5 सबसे बड़ी गलतियां जो साधक करते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ ऐसी 5 गलतियां हैं जो 90% साधक करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। पहला, डर को गलत समझ लेना। वे सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में वह एक प्रक्रिया होती है। दूसरा, तुरंत साधना छोड़ देना, जैसे ही डर आया बस साधना बंद। यह सबसे बड़ी गलती है। तीसरा, इंटरनेट से डर जाना। लोग गूगल करते हैं और फिर इतनी डरावनी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि इससे डर और बढ़ जाता है। और चौथा, बिना तैयारी के गहरी साधना, सीधे एडवांस टेक्निक शुरू कर देना। यह असंतुलन पैदा करता है। और 5वां, किसी से शेयर न करना। डर अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, इसलिए अपने अनुभव को हर एक से साझा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सही व्यक्ति से बात करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट देने वाला हूँ जो आपकी पूरी साधना बदल देगा। साधकों, डर का मतलब होता है साधना की प्रकृति। जब भी डर आए अपने आप से कहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए यह हो रहा है। यह माइंडसेट आपको कमज़ोर नहीं होने देगा। अब साधकों, एक अंतिम संदेश आपके लिए। आध्यात्मिक मार्ग कोई आसान रास्ता नहीं है। यह ऐसी यात्रा है जहाँ आपको अपने ही मन, अपने ही डर और अपने ही अहंकार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इस रास्ते पर टिक जाता है
उसे वही मिलता है जिसकी तलाश हर इंसान को है। वो है शांति, आनंद और स्वयं का अनुभव। इसलिए अगर साधना में कभी डर लगे तो रुकिए मत, भागिए मत, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए और उससे आगे बढ़िए, क्योंकि हर डर के पीछे एक नया द्वार छिपा होता है। तो साधकों, आशा करता हूँ कि आपने जो मैंने आपको बताया आपकी समझ में आया होगा, और अब आप साधना के दौरान कोई डर आएगा तो आप जान गए होंगे कि उससे कैसे निपटना है। तो साधकों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।